आप अधिक से अधिक कितना जी सकते हैं। आपने अपने जीवन में अपने आप को स्वस्थ रखने की कोशिश की होगी, लेकिन कभी ना कभी आप फिर भी अस्वस्थ हो जाते हैं। कितनी कोशिशें करते हैं लोग स्वस्थ रहने की, कितनी शोधें होती हैं दीर्घायु होने के लिए, कितनी कोशिशें होती हैं हमेशा युवा रहने के लिए। सालों सालों से कोशिशें होती आई हैं उपाय खोजने की कि कैसे व्यक्ति की आयु को बहुत अधिक बढ़ाया जा सके, अधिक से अधिक किया जा सके या अमर किया जा सके। और ये भी बताया जाता है कि प्राचीन काल में जो योगी होते थे वो बहुत अधिक जीवित रहते थे, लगभग एक आम व्यक्ति से 9 या 10 गुना अधिक। और साथ ही साथ उन्हें बहुत अधिक ज्ञान या कुछ विशेष प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती थी। उसकी भी हम बात करेंगे कि योगी किस प्रकार से अपनी आयु को बढ़ाते हैं। लेकिन उससे पहले जो प्रत्यक्ष ज्ञान है, जो आंखों देखा सच है, जो शोध हुई है, जो प्रमाणिक ज्ञान है, उस पे बात करना भी आवश्यक है। और शोधकर्ताओं का इस पे कोई विशेष दृष्टिकोण नहीं। वे बताते हैं कि एक तत्व जिसकी वजह से पृथ्वी पर जीवन संभव है वो जल है। इसलिए हमें जल के लिए संवेदनशील रहना चाहिए, क्योंकि उसी तत्व की वजह से जीवन संभव है, तो वो जीवन को बनाए रखने में सबसे अहम भूमिका भी निभाता है। और एक व्यायाम जो कि चलना है, थोड़ा उसे और सरल किया जाए तो टहलना, खुली हवा में टहलना। और दीर्घायु होने के कई आनुवांशिक कारण भी हो सकते हैं, लेकिन जो ज्ञानी बताते, जो लोगों ने अपने जीवन भर की शोध और जीवन भर के अथक प्रयास से चीज़ें बताई हैं, उन्हें मान लेना चाहिए। क्योंकि हर एक चीज़ का प्रयोग आप अपने शरीर के साथ नहीं कर सकते हैं। जीवन अति संवेदनशील है, और मानने से यहाँ अर्थ है कि आपको अनावश्यक चीज़ें नहीं अपनानी हैं अपने जीवन के लिए। आपको चीज़ें हटाने पे संकोच नहीं करना है। और दो तरह की चीज़ें, एक है तेजस और दूसरा है ओजस। ओजस्वी हम उसे कहते हैं जिसके शरीर से दृश्यगत रूप में जीवन ऊर्जा चमकती है, जिसमें एक अलग तरीके से जीवन खिला हुआ प्रतीत होता है। उसे हम ओजस्वी कहते हैं, जो कि शरीर से दिखाई देता है। लेकिन तेजस्वी हम उसे कहते हैं जो महसूस हो सकता है किसी व्यक्ति से। अगर ओजस शारीरिक है तो तेजस मानसिक है। अगर ओजस व्यक्ति में है तो तेजस व्यक्तित्व में है। तो ये लक्षण आपको मनुष्य की आयु, उसके स्वास्थ्य या उसकी जीवन के बारे में आपको बहुत कुछ बता सकते हैं। लेकिन दीर्घायु होने के अगर 4 नियमों की बात की जाए तो वो हैं भोजन, श्रम, विश्राम और अंतिम
जो कि एकमात्र सबसे प्रभावशाली योगियों का रहस्य दीर्घायु का हो सकता है, वो है तंत्र गति ध्यान। शरीर के तंत्र की गति का बहुत ही गहराई से अवलोकन, जिसके लिए आपको पहले शरीर को गति देनी पड़ेगी और उसके बाद आपको एकदम संतुलन पे विश्राम की अवस्था में बहुत गहराई से अपने शरीर की गति का अवलोकन करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका ध्यान बिना श्रम और भोजन के अपने शरीर के कुछ अंगों पे जाता है, तो हो सकता है कि उनमें आपको समस्या हो या कहीं आपको विशेष गति महसूस होती है, तो हो सकता है कि वहाँ भी आपको समस्या हो। इसलिए स्वस्थ शरीर में आपको हल्कापन महसूस होना चाहिए। अल्प आहार लेते हैं तो आपको भोजन भी ऐसा करना है जो आपको बहुत ही हल्का अनुभव कराए। आपको शरीर एकदम संतुलन में लगना चाहिए, एकदम प्रकृति के साथ घुला हुआ। भोजन का आपको ध्यान देना है। भोजन आपको अपने शरीर के अनुसार ही लेना है। और श्रम का आपको विशेष ध्यान बस इतना देना है कि श्रम आपके आंतरिक अंगों में विकृति ना पैदा करे, आपके आंतरिक तंत्र में बाधा उत्पन्न ना करे। आपका आंतरिक तंत्र जो कि प्राणायाम से सरल रूप से चलता है, उसमें इस बात का विशेष ध्यान दें कि श्रम किसी भी प्रकार की विकृति ना पैदा कर रहा हो और श्रम के अनुसार ही आपका विश्राम होना चाहिए। अगर आप अधिक श्रम करते हैं तो आपको अधिक विश्राम की आवश्यकता होगी। और तंत्र गति ध्यान का ऐसा है कि आपको उसके लिए अपने शरीर में पहले गति पैदा करनी है और फिर उस पर विश्राम कर ध्यान देना है। शरीर में किसी भी प्रकार का रोग होने पे आपका ओजस प्रभावित होता है। आप में एक तरह का आलस, एक तरह की मादकता छाई रहती है। शरीर अगर किसी प्रकार से आपकी आयु को, आपके स्वास्थ्य को इससे बढ़ा सके तो वो शरीर में मादकता को भी स्थान देता है। और चाहे कुछ भी हो, चाहे किसी भी अवस्था में आपका शरीर हो, अगर आप अपने शरीर के तंत्र की गति का ध्यान देते हुए उसमें विकृति न लाकर उसकी सहजता के साथ जीते हैं, जितना सहज होकर आप अपने शरीर की सुन सकते हैं, अपने शरीर का साथ दे सकते हैं, अपने शरीर के साथ चल सकते हैं, उतना ही आपको अधिक स्वस्थ रहने में, दीर्घायु रहने में सहायता प्रदान होगी।